नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए आप सभी का क्विक रिवीजन कोर्स लेने जा रहा हूं, जिसमें पूरी मैथ और आपके डिमांड पे और सारे चैप्टर को मैं कवर करूंगा। तो अभी मैं मैथ का एक चैप्टर कवर कर रहा हूं। मैं आप लोगों को एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पढ़ाऊँगा। समांतर श्रेणी या श्रेणी इसी को बोलते हैं। इसमें मात्र 3 फार्मूले हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, सिर्फ समझना है और इससे 2-4 सवाल पूछ देते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एपी पहले होता क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 ... AN। किसी भी दो पद के बीच लगातार यदि समान संख्या का डिफरेंस रहे, ऐसा कुछ संबंध रहे, तो वो संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एप संख्या समांतर श्रेणी में है, एपी में है। इसमें 4 टर्म है, उसको जान लीजिए। ये होता है, एक ए होता है, एक डी होता है, एक एन होता है। ए हो गया आपका पहला पद, यानी इस समांतर श्रेणी के लिए आपका पहला पद कौन सा है, ये है। तो यहाँ ए बराबर हो गया A1। डी हो गया, डी को ऐसे सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर। यानी इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, किसी भी दो लगातार टर्म के बीच का जो अंतर है उसको सार्व अंतर बोला जाता है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3। मतलब कोई भी दो पद के बीच में, लगातार दो पद है, उसके बीच में जो अंतर है उसको D बोलते हैं। और N बोलते हैं किसको, कुल पद कितने हैं उसको N बोलते हैं। मतलब ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3 4 5, तो ये यहाँ तक में 5 पद हैं, तो कुल पद हो गए N। और ये लास्ट वाला जो होता है इसको N AN इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमको पता नहीं है, लेकिन AN है, मतलब ये Nवां पद है, चौथा। अगर इसको बोलेंगे तो ये क्या है, चौथा पद, ये 5वां पद, तो ये क्या है, Nवां पद है, इसीलिए इसको AN बोलते हैं। और उसको निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, ये लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेसिक फार्मूला है इसका। इस फार्मूले के बिना आप इस चैप्टर में कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते हैं। जैसे AN बराबर होता है A + N - 1 × D। A क्या हो गया आपका पहला पद, यानी A1 हो गया। A1 + N - 1, जितना टर्म है उसमें से एक घटा के उसको D सार्व अंतर से गुना कर देते हैं तो AN निकल जाता है, मतलब Nवां पद निकल जाता है। जैसे कोई समांतर श्रेणी है, 2 है, 5 है, 8, रुकिए दूसरा पेज लेते हैं, 2 है, 5, 8, 11, 14, 17 ... कितना मान के चलिए, आपको पता नहीं है, यहाँ 16 पद तक है, 16 पद तक। तो अब इसके लिए आपको A क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा पहला पद। D क्या हो जाएगा, 5 - 2 या 8 में से 5 बराबर 3। ये 3 हो गया आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। D हो गया सार्व अंतर। और यहाँ N दिया हुआ, वहाँ पद जहाँ लगा रहे ना, जैसे क्या है यहाँ 16वां पद तक, तो ये जो लास्ट का पद तक है ये आपको N का वैल्यू दिया हुआ है, N बराबर 16 है। अभी फाइंड आपको पूछ देता है कि बताइए इसका लास्ट पद क्या है, मतलब ये लास्ट में जो होगा यहाँ क्या है। तो ये आपको निकालने के लिए क्या निकालना होगा, AN का सूत्र निकालिए और इसको निकाल लीजिए। तो AN का सूत्र क्या है, AN बराबर A + N - 1 × D। AN मतलब क्या हुआ,
ये nवां पद निकाल रहे हैं, लेकिन पद तो आपको पता है 16वां, तो a 16वां पद मतलब 16वां पद के जगह पर क्या होगा, इसको निकालने के लिए a क्या है 2 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 अगुना d कितना है 3 गुना 3, यानी 2 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुना 3, यानी 2 जोड़ 45 यानी 47। तो ये टोटल पद यहाँ क्या आ जाएगा 47, मतलब ये जो लास्ट पद है इसका 16वां पद है उसका मान कितना है 47 है। ठीक है, अब इसी में एक और फार्मूला है जिससे ज़्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं, SN का फार्मूला, मतलब सभी पदों का योग का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला। SN मतलब सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, यानी 2 में से 5 को जोड़ेंगे, फिर 8 को जोड़ेंगे, फिर 11 को, फिर 14, फिर 17, फिर जोड़ डॉट डॉट डॉट, फिर 47 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो अभी इसको इंडिविजुअली एक एक करके जोड़ना मुश्किल है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, SN का फार्मूला है। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। अभी इसी में जैसे इसी उदाहरण पे हम SN निकालते हैं, देखते हैं। SN बराबर n/2, n कितना है 16 था तो 16/2 गुना 2a, 2 गुना a कितना था 2 प्लस n कितना था 16 माइनस 1 d 3, तो ये होंगे 8, ये हो गए 4 जोड़ 15 45, तो ये हो गए 8 गुना 53, सॉरी यहाँ 45, तो ये कितने हो जाएंगे 49, तो ये हो गए 9 8 72 7 8 चौक 32 7 39 392। तो ये SN का वैल्यू हो गया, मतलब इसमें से कुल पद है और कुल पद का योग कितना हो गया 47, ये सॉरी 392। अभी यही SN का एक फार्मूला है, मतलब फार्मूला यही है, उसमें एक टर्म सिर्फ अलग है। जैसे हम लोग लिखते हैं SN बराबर होता है n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका ये भी फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस l। अभी पूछेगा ये l क्या है, तो l बराबर होता है a प्लस n-1 गुना d। अभी देखिए इसी फार्मूला को यहाँ लिखा गया है, क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। तो n/2 इंटू 2a को a प्लस n-1 इंटू d लिख देते हैं। अभी देखिए इस पूरा का वैल्यू कितना है l है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है n/2 इंटू a प्लस l। बस ये फार्मूला आपको डायरेक्ट भी कभी पूछ सकता है कि SN बराबर क्या होता है, तो इस टर्म में आपको पूछ दे n/2 इंटू a प्लस l। अभी इसमें एक सवाल क्या पूछा जाता है कि कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका तीसरा पद आपको दिया हुआ है a3 बराबर 8, पांचवा पद दिया हुआ है a5 बराबर 12। तो आपसे पूछ देगा कोई सा भी एक पद निकालिए, a10 निकालिए या a निकालिए या d निकालिए, इसका वैल्यू मतलब क्या होता है। तो a3 है
A3, तो A3 बराबर 8 है। अभी A3 में A3 का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है फार्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A हो गया प्लस n के वैल्यू n के जगह 3 दिया हुआ है, ये n हो गया, तो 3 माइनस 1 अगुना d बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यानी a जोड़ 2d बराबर 8। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ a5 दिया हुआ है, तो a5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। तो n के जगह क्या होगा 5, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, तो a प्लस 4d बराबर 12। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 और 2 से निकाल लीजिए। मतलब समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, यानी a प्लस 2d बराबर 8, इसमें माइनस कर दीजिए आप क्या, a प्लस 4d बराबर 12। तो माइनस करने से ये चिन्ह माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये a और प्लस में, ये माइनस में ख़त्म, ये 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस 2d बराबर, ये 12 में से 8 जाएंगे बराबर -4, ये माइनस माइनस ख़त्म, तो d बराबर कितने हो जाएंगे 4/2, यानी d बराबर हो गया आपको 2। तो अभी d आपको 2 निकल गए, तो d का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। 1 में d बराबर 2 रखने पर, अभी समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 2d बराबर 8, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2 है बराबर 8, तो a बराबर आपको निकल गया 2 2 जा 4, a बराबर 8 में से 4 गया तो 4 हो गए। अभी a आपको निकल गए हैं, d निकल गए हैं, और पूछ रहा है क्या, a10 का वैल्यू क्या होगा, मतलब 10वां, a10 मतलब 10वां पद का वैल्यू क्या होगा। तो a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 4 निकल गए हैं, यहाँ 10 में से 1 गया 9, अगुना डी का वैल्यू आपको कितना 2 आया था, तो 4 जोड़ 9 2 18 यानी 22। तो a10 का वैल्यू 22 हो गए। इसी तरह मैं सभी चैप्टर को आपके समक्ष लाऊंगा, और इस चैप्टर के किसी भी सवाल में यदि आपको कोई परेशानी समझा जाए या समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। धन्यवाद।